एजुकेशनल वीडियोस में आप सबका खैर मकदम है। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जमात हश्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 7 रानी केतकी की कहानी। इस सबक के हम मशकी सवालात मुकम्मल हल करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जान पहचान की मदद से दास्तान के मुसन्निफ का तारुफी खाका मुकम्मल कीजिए। इंशा। नाम इंशाअल्लाह खान। सन पैदाइश सन 1752। मुकाम पैदाइश मुर्शिदाबाद। वालिद माशाअल्लाह खान। वाबस्तगी शाह आलम का दरबार। खुसूसी तवज्जो गजल। दर्ज झैल खाका मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह खान इंशा की दास्तानें फारसी और अरबी के लफ्जों से आरी। रानी केतकी की कहानी। सुल्के गोहर। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, कुंवर उदयभान कौन था? इसका जवाब है कुंवर उदयभान किसी देश के राजा का बेटा था। सवाल नंबर 2, कुंवर उदयभान की उम्र कितनी थी? इसका जवाब है कुंवर उदयभान 15 बरस के पूरे हो चुके थे, 16वें में पाँव रखा था। सवाल नंबर 3, कुंवर उदयभान आसरा क्यों ढूंढने लगा? इसका जवाब है हिरनी आंखों से ओझल हुई तो मायूस उदयभान भूखा प्यासा जमहाता अंगड़ाइयां लेता हक्का भक्का आसरा ढूंढने लगा। सवाल नंबर 4, कुंवर उदयभान ने अमरइयों के पास क्या देखा? इसका जवाब है कुंवर उदयभान ने अमरइयों के पास देखा कि 40-50 औरतें झूला डाले हुए झूल रही हैं और सावन के गीत गा रही हैं। सवाल नंबर 5, रानी केतकी ने कुंवर को देखकर क्या कहा? इसका जवाब है रानी केतकी ने कुंवर को देखकर कहा, इस लग चलने को क्या कहते हैं? हक न धक, जो तुम झट से टपक पड़े, यहाँ से चले जाओ। सवाल नंबर 6, कुंवर उदयभान ने कहाँ आराम किया? इसका जवाब है कुंवर उदयभान ने 5-7 छोटे छोटे पौधों की छाया में आराम किया। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, 16वें बरस में कुंवर उदयभान में क्या तब्दीलियां आई? इसका जवाब है 16वें बरस में कुंवर उदयभान में कई तब्दीलियां आई। उसमें अकड़ बहुत आ गई थी, किसी को कुछ नहीं समझता था, अक्सर घोड़े पर चढ़कर अटखेलियां करता था। 16वें साल में उसकी शरारतें बढ़ गई थी, इसकी मसें भीगना शुरू हो गई थी। सवाल नंबर 2, कुंवर उदयभान ने रानी केतकी से क्या दरख्वास्त की? इसका जवाब है कुंवर उदयभान ने रानी केतकी से वहाँ सहारा देने की दरख्वास्त की। उससे कहा, इतनी रुखाइयाँ न कीजिए, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाया में इसका बचाव करके पड़ रहूँगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुँह पड़ेगा चला जाऊँगा। कुंवर उदयभान जंगल में क्यों भटक गया? इसका जवाब है कुंवर उदयभान ने सब कुछ छोड़कर एक हिरनी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया था। जब तक उजाला था उसकी तवज्जो हिरनी पर थी, जब अंधेरा हो गया तो वो रास्ता भटक गया और अमरइयों की तरफ निकल आया। सवाल नंबर 4, रानी केतकी ने उदयभान की दरख्वास्त सुनकर क्या कहा? इसका जवाब है रानी केतकी ने उदयभान की दरख्वास्त सुनकर कहा, हाँ जी, बोलियां ठोलियां न मारो। उसने साथ वाली औरतों से कहा कि
उनको कह दो जहाँ जी चाहे अपने पड़ रहें, और जो कुछ खाने पीने को मांगे सो उन्हें पहुँचा दो। घर आए को किसी ने आज तक मार नहीं डाला। उनकी कैफियत बता रही है कि उनकी बात में सच्चाई है, बनाई हुई बात छुपती नहीं। सवाल नंबर मुफस्सल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, रानी केतकी की कहानी को अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। किसी मुल्क के किसी राजा का बेटा उदयभान निहायत शरारती और नटखट लड़का था। वो किसी को कुछ समझता ना था। एक दिन कुंवर उदयभान सैर को निकला तो घोड़े पर चलते चलते एक हिरनी नजर आई। फिर हिरनी देखकर वो लोट पोट हो गया और उसके रुख पर अपना घोड़ा डाल दिया, मगर हिरनी घोड़े को मात देकर निकल भागी। शाम हो गई मगर कुंवर उदयभान को कामयाबी न मिली। वो थका हारा आराम करने के लिए जगह की तलाश में था तो उसे आमों के दरख्त का बाग नजर आया। वो आमों के दरख्तों के करीब पहुंचा तो देखा कि चंद औरतें पेड़ की डाल में झूला ढाले झूला झूल रही है। उन्हीं में लाल लिबास में मलबूस एक औरत केतकी थी, जो कुंवर उदयभान पर बेरोक टोक वहां आ धमकने पर बरहम हो गई। जब कुंवर उदयभान ने अपनी राम कहानी सुनाई तो उसे तरस आ गया और उसने अपनी सहेलियों से उसे खाने पीने की चीजें देने के लिए कहा। कुंवर उदयभान वहां लेटा मगर उसे वहां नींद न आई। बस वो अपने आप से बातें करता पड़ा रहा। सवाल नंबर 2, कुंवर उदयभान का हुलिया अपने लफ्जों में लिखिए। इसका जवाब है, कुंवर उदयभान एक राजा का बेटा था। उसमें कोई ऐसी खूबी न थी जिसका जिक्र किया जा सके। वो 15 बरस मुकम्मल करने के बाद 16वें साल में कदम रख चुका था। उसकी मसें भीगने लगी थी। वो किसी को कुछ समझता न था। सिर्फ नाम लिखिए। सवाल नंबर 1, राजा का बेटा कुंवर उदयभान। सवाल नंबर 2, लाल जोड़ा पहने झूला झूलने वाली रानी केतकी। जोर कलम। हिदायत के मुताबिक मंदरजा झैल सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, अम्बरइयों के माहौल को अपने लफ्जों में कलमबंद कीजिए। जवाब, अम्बरइयों में 40-50 औरतें झूला डाले झूल रही थी और सावन के गीत गा रही थी। सवाल नंबर 2, सबक की रोशनी में रानी केतकी की पहचान लिखिए। इसका जवाब है, अम्बरइयों में कुछ औरतें झूला झूल रही थी। उनमें एक लाल जोड़ा पहने हुए रानी केतकी थी। तलाश व जुस्तजू। झैल के अल्फाज के लिए सबक में इस्तेमाल किए हुए अल्फाज तलाश करके लिखिए। नंबर 1, मस्तानापन, अटखेलपन। नंबर 2, उसने उनने। नंबर 3, बिला झिझक, हुक न धुक। नंबर 4, गमगीन होकर, मलोला खाके। नंबर 5, बेमुरवती, रुखाइयाँ। नंबर 6, होठ सूख जाना, होठ पेड़ाना। बोलचाल। झैल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, टपक पड़ना। हमेशा हमें जब भी बाहर जाना होता है तो निकलते वक्त कोई न कोई पड़ोसी या रिश्तेदार टपक पड़ते हैं। नंबर 2, जी लोट पोट होना। ईद के दिन हर जगह खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें देखकर तो बच्चों का जी लोट पोट हो जाता है। नंबर 3, बोलियां ठोलियां मारना। हर बार की तरह जब इस बार भी हमारे पड़ोस का लड़का इम्तिहान में फेल हो गया तो लोग बोलियां ठोलियां मारने लगे। झैल के जुमलों को अपनी जबान में लिखिए। नंबर 1,
15 बरस भर के उनने सोलवे में पांव रखा था। इसका जवाब इस तरह है, 15 साल पूरे हो चुके थे, उसने सोलवे में कदम रखा था। नंबर 2, उसने हिरनी के पीछे सभी को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। इसका जवाब है, उसने हिरनी को देखा तो सब छोड़ छाड़ कर हिरनी के पीछे घोड़ा दौड़ाया। नंबर 3, औरतें झूला डाले हुए सावन गातियां हैं। इसका जवाब है, औरतें झूला डाले हुए झूला झूल रही थी और सावन के गीत गा रही थी। सवाल नंबर 4, तब उसने मसोस के मलोला खा के कहा, इतनी रुखाइया ना कीजिए। इसका जवाब इस तरह है, तब उसने रंजीदा और गमगीन होकर कहा कि इतनी बेरुखी से पेश न आए। सवाल नंबर 5, हाँ जी, बोलियां ठोलियां ना मारो, उनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़ रहे। इसका जवाब है, रानी केतकी ने कहा कि बातें ना बनाओ, बल्कि जहां जी चाहे पड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि पूरी मच आपको समझ में आ गई होगी।